यहाँ पर अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए सबसे पहले आपको ए के 2 पार्ट दिए हुए हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोवाइड द नंबर इन दी बॉक्स, यानी कि ये बॉक्स दिया हुआ है आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स का बॉक्स। इस बॉक्स को बेसिकली आपको फिल करना है, ठीक है। आपको बताना है प्रोवाइड दी नंबर कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इस बॉक्स के अंदर जाएगा। सो 2/3 एंड देन मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई बॉक्स इक्वल्स टू 10/30। अब देखते हैं इसको, यहाँ पर हम एक, तो चलिए एक पेज लेते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लिखेंगे सिंस, और उसके बाद में आपको दे रखा है यहाँ पे 10, यहाँ पर दिया हुआ 10 को डिवाइड करेंगे 2 से। देखिए जो भी वैल्यू यहाँ पर होती है, जब हम मल्टीप्लाई में इस वाली वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा डिवाइड, और इससे हमारी वैल्यू भी निकल जाएगी, यानी कि 5। इसी तरीके से सेम 30 को डिवाइड करेंगे 3 से तो वैल्यू आ जाएगी 10, और दैट इज़ वाई हम लिख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 एंड देन 10 इज इक्वल टू 10/30। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं, 5 × 2 हो जाता है 10 एंड देन 3 × 10 हो जाएगा 30। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। देखिए आपको दे रखा है क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट फॉर्म द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स इज। आपको जो ऑप्शन में जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको निकालना, लेकिन जो नंबर आपको ऑब्टेन हुआ है वो है 5/10। अब 5/10 को आप क्या करेंगे, सिंपलेस्ट करेंगे। सो डिवाइडेड बाय 5 इन बोथ दी नंबर्स, यानी कि न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को, तो आपके पास आ जाएगा 1/2। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि HCF, अगर हम यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5 एंड 10 भी लेते हैं तो भी हमारे पास यहाँ पे आता है 5 एंड दैट्स द राइट आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी के फर्स्ट पार्ट पे। देखिए फर्स्ट पार्ट बोल रहा है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। आपको दे रखा है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 24/75। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 25 को 3 से डिवाइड, 75 को 5 से डिवाइड, तो हमारे पास नंबर ऑब्टेन हो जाएगा। सिंस 24 डिवाइडेड बाय 3 विल गेट 8 and same on the other hand 75 divided by 5, so we'll get basically 15. We can say easily 3/5 and then multiply, बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8/15, जो ये हमारी दोनों वैल्यूज़ निकली है, and equals to 24/75. Now you can easily multiply 8 into 3, that is 24, and 15 into 5, that is 75. So now in the second part, now you can say the simplest form the number obtained we have obtained the 8/15. So now in this case we have obtained 8/15. 8/15 we got the number. So simply since HCF of 8 and 15 is equal to 1. 1 is the highest common factor because there is no common other factor जिससे 8 और 15 आपका निकल जाए। 8 और 15 बेसिकली 8 किसी और टेबल से जाता है, 15 किसी और टेबल से, लेकिन 1 एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों ही डिजिट 1 के टेबल में ज़रूर आती है। 1 के टेबल में सभी नंबर्स आते हैं। सो 8/15 इज़ दी सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे ज़्यादा इसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम 1 भी लिखेंगे और इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। सो आई होप ये वाला 8 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, और ये हमारा 2.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया है। मूव करेंगे हम इसके 2.2 एक्सरसाइज के बाद के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, एंड देन आफ्टर विल मूव टू 2.3 एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।